सॉरी गैस, वो वीडियो कट गया था, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, D2 निकल, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस, माइनस का मतलब 3O। तो क्या होगा 3O में ये और ये, ठीक है। ये इसको भी मिटा देता हूँ मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया कि मैंने कल रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, मैंने आज शुरू किया। तो एनीवे इधर देखते हैं CH3DD। एक और स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, वो कैसा बनेगा, आपको DD का अपोजिट जोड़ना है ना, आपको DD का अपोजिट जोड़ना है। अपोजिट कैसे जोड़ोगे आप, इस तरफ जोड़ दो, दी, वेट अ सेकंड, एक मिनट, मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या मतलब हुआ, 3O। 3O बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3O बना दो बेटा, 3O बना दो। कैसे बनाओगे 3O, 3O मतलब H और D क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड। तो मैं काम करता हूँ H H, ठीक है। इसका मतलब D कहाँ आएगा बेटा, D यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम, HH तुमने इस तरह रखा था, HH क्या रखो, इधर देखो, HH तुम इस तरफ रख दो। तो DD कहाँ पे आएगा बेटा, DD जैसे इस तरफ था, अब DD कहाँ पे आएगा, इस तरफ, इस तरफ। तो प्रोडक्ट कितने बने आपके पास, दो, A एंड B। और बोथ क्या है, ढंग से देखना, मिरर इमेज दिख रही है, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या बोलते हैं इसको, इनैंशियोमर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर कुछ डाउट होता है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट। यार एक तो, एक मिनट मैं बंद कर देता हूँ। चलो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं आप बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कैसे होता है, देखो, अगर आप लो अल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R डैश, ये मेरा क्या है, अल्काइन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। Na इन लिक्विड अमोनिया करा रहा हूं, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो इसका जो मैकेनिज्म है, ध्यान से देखते हैं। स्टेप वन, देखो ढंग से, RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और यहां में एक काम करते हैं, बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्काइन है, सोडियम है। सोडियम एक मेटल है, मेटल क्या करता है, सोडियम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ही देगा, और क्या करेगा सोडियम, और तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। Na क्या करता है बेटा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है वो। अब ये बचा क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये R डैश। अब इसके सामने देखो, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैं लेट्स से मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूं यहाँ पे, ये माइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, ये अगर बॉन्ड तुम तोड़ते हो ऐसा, ठीक है, तो यहां पे क्या चढ़ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, E माइनस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये यहां पे अटैक करता है ऐसे, और ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाता है, ठीक है। अगर आप उसको समझ नहीं पाते तो इसको ढंग से ऐसा देखो, अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज पे आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा, लेकिन रियली में ऐसा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो क्या बनेगा, ये RC, ये बॉन्ड टूटा बेटा, क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, क्या एक इलेक्ट्रॉन का मतलब
रेडिकल होता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फ्री रेडिकल होता है? रेडिकल। बहुत बढ़िया। अब ढंग से देखो, ये दोनों जो है, ये जो है एनायन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा, तो ये रिपल्शन की वजह से ये अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा? रिपल्शन होगा तो रिपल्शन होने की वजह से ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करके कैसा बनाएगा? आर सी डबल बॉन्ड सी, ये हो सकता है मेरा आर डैश, ये हो सकता है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में इधर उधर हो गए, मतलब बेटा अब देखो, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है 180 डिग्री, लेकिन ये तो चेंज हो सकता है ना, लीनियर के बाद ये तो चेंज हो सकता है। ये चेंज कैसे होगा बेटा? इस तरफ क्या आया? एनायन वाला पार्ट, और इस तरफ क्या आया? रेडिकल वाला पार्ट। दोनों क्या है? अपोजिट डिग्री में है। एक मिनट में चेक करता हूँ कैमरा में दिख रहा है नहीं वो। ओके फाइन, ये दिख रहा है, ये प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। ये एनायन वाला पार्ट और ये रेडिकल, ये अपने आप को रिपल्शन की वजह से, यहाँ पे लिख दो, है ना, ये वाला जो चीज है, ये जो चीज है, ये अपने आप को रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये क्या कर दिया? अपने आप को ये इस तरफ ले आए, राइट, जस्ट अपोजिट साइड में। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होगा बेटा? ये आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे मेरा रेडिकल, यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन और ये एनायन माइनस चार्ज है। अब क्या होगा? ढंग से देखो, या तो हम लोग, या तो देखो Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो बेटा NH3 जो होता है, NH3, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? NH3, क्यों लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, NH2 और एक H, ठीक है। तो ढंग से देखो, क्या NH3 ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्यों लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये क्या है? पार्शियल माइनस, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, राइट। अब तुम मुझे बताओ, ये माइनस है, क्या ये यहाँ से H+ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है यार, ये क्यों नहीं ले सकता यहाँ से H+? ये यहाँ से H+ तो बिल्कुल ले सकता है, H+ ले लेगा। देखो ये माइनस चार्ज यहाँ से H+ ले लेगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बेटा? RCH डबल बॉन्ड C R डैश, और ये क्या है मेरे पास? रेडिकल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मान के चलो बेटा, जो सोडियम है, सोडियम इसको 1 और इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं, सोडियम तो बहुत सारे हैं एक्सेस में, 1 इलेक्ट्रॉन और दे देता है सोडियम, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वापस से इसको यहाँ पे मिल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वापस से इसको मिल जाता है, एंड अगेन ये क्या करेगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो क्या बनेगा? ये एनायन बन जाएगा। एनायन बन जाएगा तो बेटा ये क्या करेगा? NH2 और ये H, वापस से जो अमोनिया है, अमोनिया जो है वापस से इसको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ से क्या कर देगा? H+ दे देगा। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ देखो एनायन था ना बेटा, इसने H+ लिया और ये क्या बनाया? H। ढंग से देखो, क्या एक ही रेडिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है? क्या सोडियम के पास ये एक्सेस में है? इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम में, वैसे मैं 2 यूज कर लेता हूँ, वैसे नहीं 2 यूज नहीं होंगे, एक्सेस पे है, एक्सेस पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक और दे दिया तो क्या बनेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एनायन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वापस क्या करेगा? H+ ले लेगा, H+ ले लेगा, ये बॉन्ड ऐसा तोड़ देगा, और क्या बनाएगा बेटा मेरा? क्या बनाएगा? ये RC डबल बॉन्ड C R डैश, ये H और ये H, ये बना मेरा क्या? ये बना क्या मेरा? RC डबल बॉन्ड C R डैश, ये H और ये क्या बनेगा? H। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये Na इन लिक्विड अमोनिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। मतलब देखो अल्काइन से क्या बना? अल्कीन, तो रिड्यूस ही हुआ है यार, है ना, रिडक्शन। और एक और चीज यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, ये जो माइनस चार्ज है इसको तुमने क्या दिया? H+। हम लोग कभी कभी ये भी यूज करते हैं, कौन सा? ETOH, ठीक है, ETOH, CH3CH2OH, इथेनॉल। ये जो होता है ETOH, इसको क्यों यूज कर रहे हैं सर? इसको कब क्यों यूज कर रहे हैं? ये यूज करते हैं बेटा हम लोग कभी कभी सोर्स ऑफ H+ देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे NH2 ने H+ दिया था ना, कभी कभी ये भी दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो ETOH ले लिया तो ETOH देगा H+, और अगर ETOH नहीं लिया तो अमोनिया दे देगा, क्या दिक्कत है ना?
हाँ एनीवे, अब कोई बच्चे को अलग से दिमाग आ रहा होगा कि सर ये NH2 माइनस जो बाहर निकला वो किससे जुड़ेगा, या जो NH2 माइनस बाहर निकला है ये Na जुड़ा हुआ है, तो ये जो होगा स्टेप नंबर 3 में से लिख देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा बट अगर दिख भी रहा है तो ये जो Na पॉजिटिव है ये किससे जुड़ेगा बेटा, NH2 माइनस से जुड़ेगा और ये मेरा बना देगा NaNH। ठीक है, Na जो है Na पॉजिटिव किससे जुड़ सकता है, NH2 माइनस से, क्या बनाएगा NaNH2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, और इसमें जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांस अल्कीन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये बनता है ट्रांस अल्कीन। ठीक है, एंड एक सेकंड इंतजार करना। लेट्स से अगर मैं इसकी जगह कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, CH3C triple bond C H in the presence of Na liquid ammonia, और साथ में मैंने ये भी लिया ETOH। ETOH क्या है, H प्लस देगा और कुछ नहीं देगा, सोर्स ऑफ H प्लस होता है ETOH। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा, तुम बोलोगे सर सिंपल सा आंसर है, हम लोग बनाएंगे सर, हम लोग क्या बनाएंगे सर, हम लोग बनाएंगे ट्रांस अल्कीन बनाएंगे। Na लिक्विड में क्या होता है, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ H इस तरफ से जोड़ेंगे, एक H हम लोग इस तरफ से जोड़ेंगे, और ये और H, ये वाला H और ये वाला H हमने जोड़ा और हमने बनाया क्या, ट्रांस अल्कीन। और यहीं पे आंसर आपका हो जाता है गलत। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्या गलत कर दिया बेटे, ढंग से देखना, ये जो अल्काइन है, अल्काइन का जो ये H होता है ना, ये H कौन सा होता है, एसिडिक H होता है। ठीक है, अल्काइन का जो H होगा वो कौन सा होता है, एसिडिक H होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। अगर ये अल्काइन का ये H एसिडिक H होता है, जीओसी में पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है ना, अल्काइन का ये H एसिडिक H होता है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है सर इस एसिडिक H की, है ना। मतलब पहली बात क्या है, ये अगर इसके सामने कोई भी बेस आएगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये एसिडिक H है, सामने कोई बेस आ गया तो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। तो सो टर्मिनल अल्काइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल, एंड में, लास्ट में जो अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन does not reduce to alkene। तो टर्मिनल अल्काइन जो होता है अल्कीन में रिड्यूस नहीं होता, तो जिसका आंसर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या है मेरा H, और अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है बेटा, और आप दूसरा ले लो ETOH, ये तो अल्कोहल हो गया, कहीं से भी निकालो, क्या फर्क पड़ता है, ETOH, इसमें बनाना ही नहीं चाहिए था, मेरे से गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखता। ठीक है, चलो जब ऐसा करोगे तो सबसे पहले ये एसिड है, एसिड क्या करता है बेटा, एसिड अपना H प्लस देता है। अमोनिया क्या है, बेस है, अमोनिया बेस है, ETOH क्या है, बेस है। ठीक है, ये अगर मेरे पास एसिड है तो ये लोग क्या है बेटा, मेरे पास बेस है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर दोगे, CH3C ट्रिपल माइनस C निगेटिव, क्या ये एसिड ने अपना H प्लस दिया एंड अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने अपना लोन पेयर दिया, इसको एक्सेप्ट किया, ये क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव। कोई बच्चे को दिक्कत आ रहा होगा बेटा, ये अगर अपना H प्लस देगा तो अमोनिया के पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर से इसको खींच लेगा। ठीक है,
अमोनिया जो अपना लोन पेयर है, लोन देखो एसिड ने अपना H प्लस रिलीज किया तो किसी के पास तो जाएगा, किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास, और अमोनिया के पास गया तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। अब मान के चलो वापस से ETOH जो है, ETOH वो क्या करता है, ETOH अपना H प्लस देता है, वापस से इस ETOH ने अपना H प्लस दिया किसको, इसको, और इसने अपना H प्लस रिलीज क्या बना रहा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, आपका टर्मिनल अल्काइन। वापस से NH4 ने अपना H प्लस रिलीज करेगा, ये बनाएगा NH। तो कुछ इस टाइप की कहानी होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग गया, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा बेटा, ये सिंपल सा आंसर आएगा CH3C ट्रिपल माइनस C नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, वो तो मैंने फर्दर रिएक्शन बताया था कि ETOH जो है H प्लस दे देगा इसको, तो वापस से वो अल्काइन बना देगा, और ये NH4 पॉजिटिव है, वापस अपना H प्लस हटा करके अमोनिया बना लेगा, देन अगेन वापस से रिएक्शन हो जाएगी, होती रहेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपल से याद रखो, टर्मिनल अल्काइन वाले बर्स्ट रिडक्शन शो नहीं करते, वो सिंपल से क्या बनाएंगे बेटा, C माइनस और एक NH4 पॉजिटिव। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आना तो चाहिए। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें, H प्लस निकाला तो ये बनाया, चलो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो, देन एक काम करो, अब रुको मैं बंद नहीं करता, लेट्स से अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर मैं ले लूं Na इन लिक्विड अमोनिया, क्या बनेगा बेटा, Na लिक्विड अमोनिया, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आपका CH3 CH2, देन फिर C डबल बॉन्ड C, और ये क्या होगा CH3, और हम क्या बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, ट्रांस अल्कीन। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब, कोई गलत जवाब नहीं आपका। ये बॉन्ड टूटेगा ऐसा, ये H इधर से जुड़ेगा, ये H इधर से जुड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या, H ऐसा और एक H। क्या आंसर है बेटा, ये ट्रांस अल्कीन, बहुत बढ़िया। लेट्स से अगर मैं ये करूं, ठीक है, सेम Na लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ दूसरा बेटा ETOH, क्या बनाओगे आप लोग, क्या बनाओगे आप लोग, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे और क्या कर दोगे, ट्रांस अल्कीन बनाओगे, H इस तरफ और इस तरफ H। ठीक है, क्या ये ब्रेक होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन। बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ये वाला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ ये वाला क्या होगा, ये होगा एसिड बेस। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आना चाहिए, जो आंसर आपका आना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये बनाया आपने अल्कीन, देन ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। काम करो, तुम कैसे बनाते हो, 7। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारा अल्कीन में, और वो अल्कीन भी कौन सा, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब 6 वाला क्या रहेगा बेटा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, ETOH वापस से उसको वैसे ही ला देगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
है